चैप्टर नंबर 9 है एकदम प्लांटाई। इसमें सारे प्लांट्स की बात है, ये बॉटनी का चैप्टर है। प्लांट्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की बेस पे ये अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। दे हैव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल भी होती है, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज से मिलके बनती है। इसके अलावा लीफ होते हैं इनमें, उनकी जो सरफेसेस होती हैं वो कवर्ड होती हैं विद अ वैक्सी कवरिंग, एक वैक्स से मिलके बने हुए कवरिंग से, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि एक वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग है जो पानी को निकलने से रोकती है प्लांट से बाहर। इसके अलावा दे हैव अ सपोर्टिव लेयर ऑल्सो, इनके पास एक सपोर्ट करने वाली लेयर है जो मिलके बनी है एक केमिकल सब्सटेंस से जिसको कहते हैं लिग्निन, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलती है और प्लांट का स्टेम इरेक्ट रहता है, सीधा खड़ा रहता है, हवा का प्रेशर बर्दाश्त कर पाता है, टूटता नहीं है। इसके अलावा एक और चीज मौजूद है प्लांट में, इसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये रेजिस्टेंट होता है, ये एक लेयर है जो कि पॉलन ग्रेन के ऊपर होती है, ये सीड के ऊपर भी होती है। ये रेजिस्टेंट होता है किसी भी किस्म के डैमेज होने से, कोई डैमेजिंग अफेक्ट, इन्वायरमेंटल डैमेजिंग अफेक्ट इसको डैमेज नहीं कर पाता। स्पोरोपोलिन एक लेयर है जो कि पॉलन ग्रेन पे है और स्पोर्स के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो दो तरह के हैं बेटे, एक है ब्रायोफाइट्स और एक है ट्रेकियोफाइट्स। ये जो ब्रायोफाइट्स और ट्रेकियोफाइट्स वैसे तो दोनों लैंड लिविंग प्लांट है, जमीन पे पाए जाने वाले पौधे हैं दोनों के दोनों। ब्रायोफाइट्स पहले पानी से निकल के जमीन पे आए, जबकि ट्रेकियोफाइट्स तो पहले से मौजूद थे जमीन के ऊपर। ब्रायोफाइट्स की क्लासेस हैं, ब्रायोफाइट्स की क्लासेस हैं तीन। एक का नाम है हेपेटिका, एक का नाम है मस्की और एक का नाम है एंथोसीरोटा। ये तीन क्लासेस हैं किसकी? ब्रायोफाइट्स की। जबकि ट्रेकियोफाइट्स जो हैं इनकी जो डिवीजन है, इनके अंदर डिवीजन्स होती हैं। ट्रेकियोफाइट्स कंटेन डिवीजन्स, वो कौन कौन सी हैं? एक है सिलॉप सीडा, एक है लाइकॉप सीडा, एक है स्फीनो सीडा, एक है टेरो सीडा और एक है स्पर्मो सीडा। ये इनकी 5 सब डिविजन्स हैं। ये 5 सब डिविजन्स किसकी हैं? ट्रैकियोफाइट्स की सब डिविजन्स हैं 5। ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस थी, हेपेटिका, मस्की और एंथोसीरोट। ट्रैकियोफाइट्स की 5 सब डिवीजन है, स्फिनोसीडा, टेरोसीडा, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा और स्पर्मोसीडा। स्पर्मोसीडा जो है ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, सीड बनते हैं इनमें। स्पर्मोसीडा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्पर्मोसीडा दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं दे हैव नेकेड ओव्यूल्स, इनके ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, यानी कि ओव्यूल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन भी होती है और इसके अलावा देयर ओव्यूल्स आर कवर्ड विद ओवरी। इनके ओव्यूल्स कवर्ड हैं ओवरी से, ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल। तो एंजियोस्पर्म के ओव्यूल कवर्ड हैं, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल कवर्ड नहीं है। ये एक जर्नल क्लासिफिकेशन थी, ये जर्नल बात थी इस चैप्टर की। अब यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके कुछ जर्नल करेक्टर्स हैं जो यहाँ लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जर्नल करेक्टर्स ये ब्रायोफाइट्स के हैं, ये ब्रायोफाइट्स के हैं।
ये जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स, इसमें लीवर वॉर्ट हैं, हॉर्न वॉर्ट हैं, मॉसेस हैं, ये प्लांट्स के नाम है। लीवर वॉर्ट, हॉर्न वॉर्ट और मॉसेस, ये वो प्लांट हैं जो ह्यूमिड ह्यूमिड मतलब जहाँ नमी होती है, ह्यूमिड कंडीशन में डेवलप होते हैं। इसके इसके साथ साथ ये एरिड कंडीशन में भी डेवलप होते हैं। एरिड कंडीशन का मतलब होता है जहाँ पे खुश्की हो या शेडी प्लेसेस में, सायेदार जगहों पे डेवलप होते हैं। लैंड इनहिबिटिंग प्लांट है, मतलब जमीन पे पाए जाने वाले पौधे हैं। नॉन फ्लावरिंग है, इनमें फ्लावर नहीं बनता। ब्रायोफाइट्स होते तो ऑटोट्रॉफ है, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनकी बॉडी थैलस जैसी होती है, जिसको देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इनकी रूट, स्टेम और लीफ कहाँ पर है। अलग अलग स्ट्रक्चर नजर नहीं आते। ऐसी बॉडी रखने वालों को थैलोइड या थैलस कहते हैं। इनके पास ट्रू रूट नहीं होती, मतलब वो जड़ें नहीं है जो नॉर्मली जिनको आप जड़ कहें, क्योंकि वो उस जगह से डेवलप नहीं हो रही जिस जगह से जड़ें डेवलप होती हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास जड़ों के बजाय। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को, मतलब बाल जैसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं राइजोइड्स, जो इनको जमीन के साथ अटैच करते हैं और पानी को एब्जॉर्ब कराते हैं। इनके अंदर हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, मॉर्फिक का मतलब है मॉर्फोलॉजी। तो हेटेरोमॉर्फिक का मतलब है इनके पास इनकी जो एक्सटर्नल शेप होती है गैमेट्स और स्पोर्स की, वो अलग अलग होती है। गैमेट अलग शेप के होते हैं, स्पोर अलग शेप के होते हैं। इस चीज को कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद ये है कि इनमें पहले बनते हैं गैमेट्स, फिर बनते हैं स्पोर्स, फिर बनते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स, स्पोर, गैमेट बनने को ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं इनमें। इनकी जो प्लांट बॉडी है मेन, उनमें पहले गैमेट्स बनते हैं, बाद में स्पोर्स बनते हैं। ये नॉन वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनमें जाइलम वगैरह नहीं होती। इसके अलावा ये एम्फीबियस इन नेचर है, इसका मतलब है दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनकी फिर ये चार डिविजन्स हैं या तीन क्लासेस हैं, सॉरी तीन क्लासेस हैं: हेपेटिका, मस्की और एंथोसिरॉट। मस्की की एग्जांपल है मॉसेस, हेपेटिका की एग्जांपल है लीवरवॉर्ट, एंथोसिरोटा की एग्जांपल है हॉर्नवॉट। ये पौधों के नाम है जो ब्रैकेट में लिखे हैं। ये जो क्लास मस्की है, इनको कॉमनली मॉसेस कहते हैं। ये हाईली डेवलप प्लांट है। इनमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन है, मतलब जो पौधे गैमेट से बनते हैं, उनमें स्टेम और लीव्स होते हैं और जड़ों की जगह राइजोइड्स होते हैं। इनके लीव्स के अंदर मिडरिप नजर आती है, बीच में से डंडी जाती हुई नजर आती है आपको। और उनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो कि इनकी बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं। ये जो स्पोर्स जो बनाते हैं, स्पोर्स से जो प्लांट बनते हैं इनके अंदर, उनमें तीन चीजें होती हैं: फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तीन चीजें होती हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। दूसरी क्लास है क्लास हेपेटिका। क्लास हेपेटिका जो है, ये वो प्लांट है, इसकी एग्जांपल है लीवर वॉट। लीवर वॉट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप लीवर जैसी होती है, और पुराने वक्तों में लीवर डिजीज में ये खिलाया जाता था या दिया जाता था पेशेंट्स को, इसलिए इसको लीवर वॉट कहते हैं। ये भी गैमेटोफाइट है, यानी कि इसमें गैमेट्स बनते हैं। इनका जो थैलस है वो डिफरेंशिएटेड है, उसमें स्टेम और लीव्स हैं। इनके लीव्स के बीच में मिडरिप नहीं होती, डंडी नहीं होती, और ये एक्सेस पे अरेंज हुए हुए होते हैं प्लांट के दो रॉज में या तीन रॉज के अंदर। इंटरनली अगर देखो तो प्लांट को तो बॉडी जो है वो सिंपल है, या इसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स इनके पास भी मौजूद हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और पायरेनोइड होता है। इनकी जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो ऊपर की तरफ मौजूद है, पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पे बॉडी के। इनके अंदर जो स्पोरोगोनियम है, मतलब जो स्पोर्स बनाने वाला स्ट्रक्चर है, वो सिंपल भी होता है और डिफरेंशिएटेड भी होता है, किसमें? फुट, सीटा और कैप्सूल में। जैसे मैंने कहा था कि कैप्सूल में सेल्स होते हैं, उनको मदर सेल्स कहते हैं, जो बाद में चल के स्पोर्स बनाते हैं। इसकी एक एग्जांपल मार्केंशिया भी है, जिसकी आपके पास बॉटनी में स्लाइड्स भी हैं, शायद आपने देखी हो। तीसरी क्लास है एंथोसीरोटा। इसको हॉर्न वॉर्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। इनकी जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, उसमें जो इनकी बॉडी होती है उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, मतलब वो डिवाइडेड होती है। थैलस है, बॉडी थैलॉइड जैसी है, मतलब एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें जड़ें हैं, जड़ों की जगह राइजोइड्स है। स्पोरोफाइटिक जो बॉडी है इनकी, वो बाद में चल के गैमेट्स बनाती है। और जो कैप्सूल होता है इनका, वो हॉर्न जैसा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। स्पोरोफाइट्स कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा पत्तों पे, जिसके जरिए फोटोसिंथेसिस होती है।
स्पोरोफाइट्स के दो पार्ट होते हैं, फुट और कैप्सूल, जिसमें सीटा नहीं होता, जो कि ग्रो करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यानी कि ऐसे टिश्यू में जिनमें सेल डिवीजन हो सकती है। तो ये 3 क्लासेस हैं, हेपेटिका, मस्की और एंथोसीडॉट, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसकी बात अभी तक हमने करी। इसके अलावा इस चैप्टर में बेटे 4 लाइफ साइकिल्स आएंगी जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास रिड्यूस सिलेबस में लिखी हुई है। एक है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, एक है लाइफ साइकिल ऑफ माइनस, एक है लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, और एक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये 4 लाइफ साइकिल्स हैं जो लॉन्ग में आती हैं, जिनकी डायग्राम भी बनानी है आपको। अच्छा, अब ये बेटे मॉस की, ये जो मॉस है इनको मॉस भी कहते हैं, इसके अलावा इनको फुनेरिया भी कहते हैं, फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये भी नाम है इनका। तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस के या लाइफ साइकिल ऑफ फुनेरिया के हैं, बात एक ही है। ये छोटे साइज के पौधे होते हैं जो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पे नमी होती है। इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। एक जड़ें जैसा स्ट्रक्चर है जिनको राइजोइड्स कहते हैं, जो फाइब्रस है, जो लोअर साइड से निकलता है स्टेम के और अटैच हो जाता है मिट्टी से, जहां से पानी वगैरह एब्जॉर्ब होता है। दूसरा जो इनका पार्ट है वो स्टेम है, जो बहुत पतला सा है, थिन है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड होता है, उसमें पत्ते निकले हुए होते हैं। लीव्स जो है वो सिंपल है और सीसाइल है। सीसाइल का मतलब बगैर डंडी के, सीसाइल का मतलब बगैर डंडी के। जो इनकी लाइफ साइकिल है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। इनकी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। एक को कहते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज, एक को कहते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट का मतलब ज्यादातर पहले ऐसा ही होता है। इस फेज में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। मेल ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल ऑर्गन को कहते हैं आर्चिगोनिया। तो अगर कोई प्लांट ऐसा हो जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो रहे हो, मतलब मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी, तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं डायोशियस। ऐसे प्लांट्स को डायोशियस कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन डेवलप हो रहे हो। जो मेल ऑर्गन डेवलप करे या फीमेल ऑर्गन डेवलप करे। एंथ्रीडिया मेल ऑर्गन है। एंथ्रीडिया के अंदर सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं एंथ्रोजोइड्स, और ये पहले प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर मेल सेल पहले प्रोड्यूस हो तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं प्रोटो एंड्री। जो यहाँ लिखी हुई है प्रोटो एंड्री। प्रोटो एंड्री के मायने होते हैं जिसमें मेल सेल पहले प्रोड्यूस हो, फीमेल बाद में। ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं इनके पास फ्लैजेला होते हैं, और जब ये डेवलप होते हैं स्पर्म में, बॉडी से बाहर जब आ जाते हैं, तो फिर वो स्पर्म जो है वो पानी में स्विम करते हुए जाते हैं फीमेल ऑर्गन के पास। जबकि आर्चिगोनिया जो है वो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टॉक होता है, वेंटर होती है और नेक। ये इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, स्टॉक, वेंटर और नेक। स्टॉक जो है वो हेल्प करती है अटैचमेंट ऑफ आर्चिगोनियम में, मतलब अटैच कराती है, स्टॉक के जरिए आर्चिगोनियम अटैच है। वेंटर मिडिल फूला हुआ हिस्सा है जिसमें लार्ज एक्सेल मौजूद होता है, और उसके ऊपर एक सुराख है जिसको आप कहते हैं कैनाल या नेक।
जिससे इसके अंदर दाखिल होता है स्पर्म। फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर, तो बेटे फर्टिलाइजेशन जो इनमें होती है, वो जो मैंने आपको जैसे कहा कि जो मेल एंथ्रोजोइड यानी कि स्पर्म है वो मूव करते हुए आते हैं। आर्चिगोनियम जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, और वो ट्रेवल करते हुए या स्विम करते हुए आते हैं और नेक्स्ट से दाखिल हो जाते हैं अंदर वेंटर में, जहाँ पे ओवम रखा हुआ है उसके साथ वो फ्यूज हो जाते हैं। जब ये स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं आपस में तो जाइगोट फॉर्म होता है जो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब है इसमें पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। अब ये जो एम्ब्रियो बना इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद ये स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा वो स्पोरोफाइटिक होगा। ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो से जो स्ट्रक्चर बना वो स्पोरोफाइटिक है। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होंगी, 3 पार्ट्स होंगे, एक फुट होगा, एक सीटा होगा और एक कैप्सूल होगा। फुट हेल्प करता है अटैच होने में स्पोरोफाइट को किसी सरफेस से, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। सीटा एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है। कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं सेल, उनको मदर सेल्स कहते हैं। ये डिप्लॉइड होते हैं, मतलब 2n होते हैं, इनमें पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। उनमें होती है मियोसिस जिसकी वजह से 4 हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हर एक स्पोर डेवलप होता है एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है प्रोटोनीमा, जो आगे चल के एक नया प्लांट में डेवलप हो जाता है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये इसकी लाइफ साइकिल की डायग्राम है बेटे जो यहाँ बनी हुई है, ये आप लोगों को बनानी है। ये है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। अच्छा बेटे सही है, गुड हो गया। इसके बाद जो है फिर ये ब्रायोफाइट्स लैंड एडेप्टेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स लैंड एडेप्टेशंस। ब्रायोफाइट्स लैंड एडेप्टेशंस, द ब्रायोफाइट्स की लैंड पे एडेप्टेशन। तब जब वो जमीन पे आए रहने के लिए तो उन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए। वो चीज वो चेंजेस जो उन्होंने किए वो क्या है? सबसे पहली चीज जो इन्होंने करी वो क्या करी कि इन्होंने प्रोड्यूस किए रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि जब जमीन पे आए तो जमीन पे पानी से निकल के जमीन पे जब आए तो जमीन पे वाटर अवेलेबिलिटी वैसी नहीं होती जैसी कि पानी के अंदर होती है। तो एक तो इन्होंने राइजोइड्स डेवलप किए। दूसरी चीज इन्होंने पानी को कंजर्व करना शुरू किया, यानी कि पानी को अपने पैरेन्काइमा सेल्स में जो बॉडी के अंदर होते हैं उनमें स्टोर करना शुरू किया। क्योंकि जब जब बारिशें नहीं होंगी, जब जब पानी मिट्टी में कम होगा, तो पौधा तो अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस करेगा। तो उन मेटाबॉलिक फंक्शंस को कराने के लिए पानी की जरूरत होगी, तो वो पानी इन्होंने अपने अंदर स्टोर कर लिया अपने पैरेन्काइमा सेल्स में। इसके अलावा इन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू किया कार्बन डाइऑक्साइड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम है जरूरी है किस चीज के लिए, एज अ रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का। इनकी बॉडी में सुराख होते हैं, उनको आप पोर्स कहते हैं। उन पोर्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दाखिल होती है और इनके सेल्स तक जाती थी जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। इसके अलावा इन्होंने हेटेरोगेमी करना शुरू करी, यानी कि अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाना शुरू किए। मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, गैमी का मतलब होता है गैमेट्स। तो अलग अलग शेप के गैमेट्स बनाए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हमें मालूम है स्पर्म है, फीमेल गैमेट हमें मालूम है ओवम है। फिर ये जो गैमेट्स बनाए, ये गैमेट्स बनाए एक स्ट्रक्चर के अंदर, अपने अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर गैमेट्स बनाए ताकि वो गैमेट्स प्रोटेक्टेड रहे, महफूज रहे, किसी भी किस्म की इंजरी ना हो उनमें। जैसे एंथ्रीडिया के अंदर बने एंथ्रोजोइड्स और आर्चिगोनिया के अंदर बना ओवम।
इसके अलावा जब ये स्पर्म और ओवम बन गए तो ये दोनों आपस में आके फ्यूज होते हैं ताकि एम्ब्रियो डेवलप हो, और वो एम्ब्रियो भी वहीं डेवलप हुआ जहां ओवम था, यानी कि आर्चिगोनिया में। इसका मतलब है इनका एम्ब्रियो भी प्रोटेक्टेड रहा किसी भी किस्म की इंजरी से या वाटर लॉस होने से, या जो है कि उसमें पानी की कमी ना हो, इस चीज से भी महफूज रहा, क्योंकि वो डेवलप हुआ आर्चिगोनिया के ही अंदर। ये सारे काम इन्होंने इसलिए किए क्योंकि जब ये जमीन पे आए तो जमीन पे हालात मुख्तलिफ थे और पानी में हालात मुख्तलिफ थे, तो इनको स्विच करने पड़े अपनी तमाम चीजों को। ये सारी वो एडेप्टेशन हैं जो इन्होंने अपने अंदर करी ताकि ये जमीन पे बेहतर तरीके से रह पाए, वरना आने वाले वक्त में ये सब के सब मर जाते, इनकी पूरी नस्ल दुनिया में से खत्म हो जाती। ये हैं ब्रायोफाइट्स की लैंड एडेप्टेशन। सवाल भी इस तरीके से आता है, व्हाट आर एडेप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट ऑन लैंड। फिर ये ट्रैकियोफाइट्स की 6 डिवीजन्स का नाम लिखा हुआ है बेटे, जो मैंने आप 5 डिवीजन्स का नाम लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताई थी। एक सिलोप्सीडा, इसके एग्जांपल है सीलोसीड्स। एक लाइकोप्सीडा, इसके एग्जांपल है क्लब मॉसेस। एक स्फिनोसीडा, इसके एग्जांपल है हॉर्स टेल। टेरोसीडा, इसके एग्जांपल है फर्न्स। और स्पर्मोसीडा है, इसकी एग्जांपल है सीड प्लांट, जिसकी 2 सब डिवीजन्स थी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिसके बारे में मैं चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको बताया था। तो बेटे यहाँ तक की बात करनी थी आज हमें।